हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बच्चों कैसे हो? कल का लेक्चर क्लियर था? हमने रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, कल कुछ न्यूमेरिकल्स शेयर किए थे, कुछ बच्चों के डाउट्स थे, बट डाउट का मतलब है मुझे सारे क्वेश्चंस कराने। कई बच्चों के ठीक थे, उन्होंने अपने आंसर्स चेक करने हैं, कुछ बच्चों ने अपनी टेक्निक्स चेक करनी है। तो आज का बड़ा छोटा सा वीडियो लेक्चर फ्रेम करता हूं आपके लिए, शीट के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन, इनके हिंट्स देता हूं। तो पेन कॉपी निकालिए जल्दी से और अपने अपने क्वेश्चन चेक कीजिए। जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं उनको ठीक कीजिए, दोबारा से ठीक करके मुझे अपने नोट शेयर कीजिए। ओके गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Your first question is times for 20 electrons each having a charge of this much pass through a point towards another point in 0.1 second. What is the current in ampere? What is the current in ampere? बहुत ही इजी है, बहुत इजी, बड़े बड़े बच्चों ने किया होगा। कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन पता है, यस सर पता है। करंट निकालना है, टाइम दिया हुआ है, क्या आंसर? सर चुटकी का क्वेश्चन है, क्यों डालते हो आप ऐसे क्वेश्चन हमें? हम अब बच्चे नहीं रहे, ठीक है जी, हम अभी बच्चे नहीं रहे। बच्चे हो तो अभी इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये आंसर करंट का, ठीक है जी। तनिष्का, रेहान, प्रनीत, सबका ठीक था? पक्की बात, शाबाश। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू दिस मच। 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। I इक्वल टू फिर से NE/T, therefore N इक्वल टू IT by E. I is 1, T is 1, 1.6 10 power minus 19, 6.25 10 power 18। ठीक है जी। मयंक ठीक था? भूमि, पेंसिया मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है यार, ये काम परफेक्टली कर रहा है। गुरसीरत बहुत बढ़िया से काम करे। अभी भी ग्रुप में कई बच्चे काम मेरे कहने पे फॉर्मेलिटी से कर रहे हैं, ऐसे ना करिए प्लीज, रिक्वेस्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो थ्रू ए फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट 60 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो क्या आपको फिलामेंट की पावर दी है, वोल्टेज दी है, क्या करेंगे? पावर इक्वल टू VI, therefore I will be P by V. Power is 60, voltage 120, 1 by 2 watt. 1 by 2 आएगा एम्पियर, 1 by 2 एम्पियर करंट आया। तो फिर नंबर IT by E। ठीक है बच्चों, पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। In a Bohr model of hydrogen atom, the electron revolves in a circular path with a frequency। मैंने बताया था जब फ्रीक्वेंसी दी हो तो करंट कैसे निकालना है। I इक्वल टू this much आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड दी है, स्पीड बताया था मैंने रीकैप सीरीज में, क्यू कितना है, क्यू कितना है, वी कितना है, 2 पता है, पाई पता है, आर पता है, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron beam has an aperture of this much, total electrons flow perpendicular cross section, the current density। ये डाउट है जी रेहान का, करंट डेंसिटी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे तो मैंने टर्म बताई थी करंट डेंसिटी, पर आप वो लेक्चर भूल गए, आपने सेव नहीं किए, स्टोर नहीं किए, वो लेक्चर भूल गए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। किस किसने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, रेज हैंड्स। कोई हाथ नहीं, सारे हाथ नीचे, कोई हाथ नहीं, कोई हाथ नहीं, ये हाथ मुझे दे दे कि नहीं। अर्जुन नहीं किया क्वेश्चन, अर्जुन नहीं काम कर रहा जी आजकल, कोई इंटरेक्शन नहीं है इसकी, लगता है इसको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा अर्जुन को आजकल। नॉट इंटरेक्टिव, नॉट इंटरेक्टिव, नॉट इंटरेक्टिव। ये करंट के लिए ओके। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, जे सिंबल होता है I by A, I by A, I by A, A is area of cross section। आपको एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये लगाना है, करंट जो यहां से निकालोगे आएगा। करंट डेंसिटी का यूनिट एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप तो जल्दी जल्दी करी जा रहे हो, स्पीडली करी जा रहे हो क्वेश्चन। यार न्यूमेरिकल मैं स्लो मोशन में नहीं कर सकता, खून में दौड़ने चाहिए न्यूमेरिकल्स, आपके खून में दौड़ने चाहिए न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the current flowing through a conductor is 2 milliampere at 50 volt and 3 milliampere is 60 volt. Is it an ohmic or non-ohmic device? Current flowing through a conductor is 2 milliampere at 50 volt. 50 divided by 2 into 10 raised to power minus 3, ये बना 25,000 ओम। 3 milliampere at 60 volt, V by I, this V is 60, I is 3 milli, तो ये बना 20,000 ओम। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, अगर रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट चेंज होने से चेंज हो गया, ये नॉन ओमिक डिवाइस है जो ओम लॉ ओबे नहीं कर रहा। व्हाट इज ओम्स लॉ? V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट R कांस्टेंट। वोल्टेज बढ़ाने से, कम करने से, करंट बढ़ाने से, कम करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ये ओम्स लॉ कहता है। अगर रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया मतलब ओम्स लॉ ओबे नहीं हुआ, मतलब वो एक नॉन ओमिक कंडक्टर है। नॉन ओमिक, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते।
जिनमें वोल्टेज करंट चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। दिस पार्ट फील आई। एट्थ क्वेश्चन, a wire is cut into 10 segments increasing in length in equal steps. The resistance of the shorter segment is R and the resistance of the other segment increases in step 2 of 8 ohm. If the resistance is of the longest segment is 2R, find the value of R and hence find the resistance of the original wire. बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। Word. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझिए समझिए समझिए। इधर कर लें। चिड़ियां उड़ रही है इस क्वेश्चन पे, चिड़ियां उड़ रही है इस क्वेश्चन। बड़ी अच्छी बात है। ये किसने किया? किसी ने नहीं किया। क्यों जी रेहान, किया क्वेश्चन? नहीं सर ये नहीं हुआ, किया था ट्राई। परनीत किया ये क्वेश्चन? नहीं सर किया था ट्राई। चलिए मान लीजिए शॉर्टेस्ट सेगमेंट का जो कि फर्स्ट सेगमेंट है उसका रेजिस्टेंस R, सेकंड का R+8, थर्ड का R+8+8, फोर्थ का R+8+8+8। यही बात फील ले हम। एंड सो ऑन। 10th का क्या हो जाएगा? आपको 10th का दिया हुआ है 2R, R कितना हुआ? 72 ओम। 72 ओम। R कितना? 72 ohm. Find the value of R and hence find the resistance of the original wire. Original wire का resistance क्या होगा ये पूछा है, कर लेते हैं। R+8 plus R+16 plus टिक 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 R प्लस क्या लास्ट में क्या आएगा? 72। यहां से क्या चीज? R R R R R R R 10R कॉमन ले लें, 10R कॉमन ले लें, प्लस या ऐसे प्लस ही है, बीच में प्लस है 8, 1 plus 2 plus 3 plus so on up to 9।
आर की वैल्यू कितनी निकाली हुई है आपने? सर मैंने तो 72 निकाली हुई है। ये सारा ऐड करके 45 आता है। सर ये बना 720 प्लस 8 45 4 8 25 4 36। ये आंसर फाइनल क्या बना? 08। दिस इज द आंसर। फील लीजिए पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन देखिए अच्छे से। अच्छे से क्वेश्चन देखिए। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। An arc lamp operates at 80 volts. Suggest a method 240 volt DC. Calculate the electric component required for this purpose. Electric component required for this purpose क्या? R equal to V by I. V 80, I is 10। ठीक है जी। ये बना 8 ओम। कितना? 8 ओम। अब 240 I10 240 8 प्लस क्वेश्चन मार्क और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क इज 24 minus 8 question mark is 16 ohm. This is the answer. पहले समझो। कहता है एक 80 वोल्ट 10 एम्पियर वाली लैंप है, उसका रेजिस्टेंस निकालने। फिर वो कहता है सुजेस्ट ए मेथड टू यूज इट विद 240 वोल्ट डीसी। इसी चीज को 240 वोल्ट डीसी पे चलाना है तो क्या किया जाएगा? ज्यादा वोल्टेज पे चलाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ताकि करंट उतना ही रहे। करंट उतना ही रहे। रेजिस्टेंस पहले कितना है? 8 ओम। अब और साथ में एडिशनल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो बात नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी R equal to rho L by pi R square. Therefore rho equal to R pi R square divided by L ohm meter. Answer. The external diameter of this hollow tube is this. Specific resistance external internal diameter की बात कर रहा है। जब ऐसी चीज होती है एरिया, चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। पाई थिकनेस कितनी दी है उसकी? 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर और मिलीमीटर और क्या जो अंदरला 5 मीटर 5 मिलीमीटर ये थिकनेस है। 5 मीटर एक्सटर्नल, उसमें से 0.5 करोगे तो इंटरनल रेडियस जो आया वो कितना होगा? कितना? 4.5। कितना? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। क्या दिया? एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज 10 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डाया दिया 10 सेंटीमीटर और थिकनेस ऑफ द वॉल दी है 5 मिलीमीटर। डाया 10 होगा तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना? 5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ वॉल
0.5 सेंटीमीटर, तो अंदरला रेडियस कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ये आया एरिया R इक्वल टू रो एल बाई, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की फील लीजिए पहले, बड़े बच्चों को नहीं समझ लगा है ना, मैं समझाता हूं। ये है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 10 सेंटीमीटर था। अब ये है इसकी थिकनेस कितनी 5 मिलीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। तो ये अंदरला रेडियस कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास एक्चुअली ये होनी चाहिए ट्यूब। अब आई फील, रेहान पता चला पक्का? फील लेनी जो है ना क्वेश्चन की, वो बड़ी जरूरी बात होती है यार। करिए जल्दी, ये तो बड़े बच्चों ने कर दिया होगा। लेंथ चाहिए, एरिया दिया है, एरिया 0.01 10⁻⁶, रेजिस्टेंस 1000, रेजिस्टिविटी भी दी, R इक्वल टू रो एल बाई एल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, length is thrice its original length, thrice its original length। क्या फील, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। चेक कर लेना बेशक, 90। बड़े बच्चों का ठीक था। 16 melted drawn into wire half its length, और what is the percentage change in resistance? लेंथ आधी होगी, लेंथ हाफ हो गई, इसकी लेंथ वो कह रहा है हाफ हो गई, तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब नया रेजिस्टेंस चारों, परसेंटेज चेंज पूछा, परसेंटेज चेंज इनिशियल माइनस फाइनल ओवर इनिशियल इनटू 100%। 16 माइनस 4 बाय 16 इंटू 100, 12 बाय 16 इंटू 100, 3 4 16 25 75%। बड़े बच्चों का ठीक था। Two wires of same material, lengths in the ratio, diameters in the ratio, connected in series with the commutator, ratio of potential difference। सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। आ जाएगा। आपको लेंस की रेशो दी है, आपको डायमीटर और रेडियस की रेशो दी है, बन जाएगा आंसर। हाँ जी तनिष्का, ओके कंफर्टेबल।
तेज तो नहीं हूं मैं, आप तो बच्चे मेरे अब फेमिलियर हो मेरे से ट्रैक से, न्यूमेरिकल स्लो मोशन में मुझसे नहीं हो। पर आप कंप्लेंट कर सकते हो भाई, आपके पास राइट है, आप कंप्लेंट कर सकते हो जी, सीधी सी बात। मनी मैम को आप कंप्लेंट कर दीजिए, आपके कोऑर्डिनेटर मैम को कंप्लेंट कर दीजिए, वो फिजिक्स का टीचर ही बदल दें आपके लिए, है ना। कुछ बच्चे तो कह रहे बदल दिया जाए, खत्म करे काम। Two wires A and B of equal mass and of same material are taken. The diameter of wire is A, half the diameter of B. If the resistance of wire is 20, calculate the resistance of B. बड़े बच्चों ने किया था, बड़े बच्चों ने किया था। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर L1 इनटू D, पाई R2 स्क्वायर L2 इंटू डी, डी डी पाई पाई कट गया। इसका मतलब क्या बना, R1 स्क्वायर L1 R2 स्क्वायर L2। लिंक आ जाएगा, अब सॉल्व कर लो। याद रखना RB 1/16 टाइम्स ऑफ RA होना है, और R2 is 1/16 times of R1। ये चीज, ये क्वेश्चन 17। What will be the resistance of constant and wire of 1/3 length, 1/2 diameter, specification 30 times of silver। ओ हो 30 times of silver। आपको पहले आ गया। अब आपको क्या दिया, अब आपको क्या दिया, 30 रो इंटू लेंथ 1/3 ऑफ लेंथ एंड 1/2 ऑफ डायमीटर। सॉल्व कर लो। R डैश की वैल्यू 40 R आएगी, R1 है तो 40। दिस इज द आंसर। 18th नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। Two wires have same area of cross section and their lengths in the ratio. What will be the ratio of current flowing through them respectively when same potential difference is applied across the length of each them? Same potential difference V equal to IR, R की वैल्यू रो L by A। Same potential difference यानी कि I is inversely proportional to length, एरिया भी सेम, I1 by I2, L2 by L1। आंसर पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया हुआ आपने। कॉपर वायर इज ट्राइड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ। सबका आंसर ठीक हो भाई। क्या आंसर, क्या आंसर, reduce to diameter, its diameter to half। रेडियस मतलब हाफ हो गया, रेडियस हाफ, तो हाफ की पावर 4, 16 टाइम्स ऑफ R। What will be changes in constant when its radius made half length reduced to 1/4? कर सकोगे ये भी पक्का। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो मैंने कल शेयर किए थे रेजिस्टेंस की वेरिएशन के। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में ज़रूर मिलेगा। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। होपफुली लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू आर हैविंग कंप्लेंट, टिंग टिंग पिंग टू द मनी मैम कि हमारे टीचर को चेंज किया जाए। ओके, थैंक यू।